कितना टाइम हो गया अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा है खजर साहब। जब आंखें बंद करती हूँ तो मेरे सामने उसका जलता हुआ चेहरा नजर आता है। ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा, वो ठीक है बिल्कुल। पहले कभी ऐसा नहीं किया उसने। वो जहाँ पे भी होती है कॉल जरूर करती है, इन्फॉर्म जरूर करती है मुझे। तुम गुल की वजह से परेशान हो रही हो ना, जिसकी वजह से ऐसे ख्यालात आ रहे हैं तुम्हारे दिल में। परेशान मत हो, मैं अभी कॉल करता हूँ उसको, दोबारा देख लेते। अंकल, नहीं, रुक जाओ। एक मिनट के लिए आए, बहुत जरूरी बात है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं क्या बात करना चाहता है ये। क्या बात है आजाद? मैंने आपसे नहीं कहा था कि उस बंदे से रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो क्या हुआ। तुम्हें पता भैया तुम क्या कह रहे हो? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ क्या है? रेहान घर पर है, मीरान का कुछ पता नहीं है। रेहान को शादी के जोड़े के समेत शहर के बीच में छोड़कर चले गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब रेहान घर पे है? दादा उसकी जान ले लेंगे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा सका। प्लीज मेरे साथ फौरन घर चले। खजर साहब, क्या हुआ है? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो बाबा की तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें घर जाके देखता हूँ। जरा तुम यहाँ पे रह लोगे ना गुल के पास अकेली? परेशान तो नहीं होगी? हाँ रह लूंगी, लेकिन प्लीज इन्फॉर्म करना। मैं कर दूंगा इन्फॉर्म, तुम परेशान ना हो। मीरान किधर है? कहाँ गायब हो गया है? नहीं उसका नंबर लग रहा है, नहीं उसके घर से कोई फोन पे कर रहा है। रेहान वो तो ठीक है ना? उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। उस बेचारी को शहर के दरमियान में छोड़कर चले गए। पूरा शहर उसके बारे में बातें कर रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ओ मेरे खुदा, क्या हो गया ये? बाबा ये सब क्या हो गया? अगर इसके शौहर का कुछ पता न चला तो हम सब गए। सारी पार्टनरशिप, सारा लोन और सारी इन्वेस्टमेंट गई, और सारा लोन भी हमने अपने नाम पे लिया है। अगर उसका कुछ पता न चला तो हम क्या जवाब देंगे? इससे पूछो, ये बताएगी। बता अब क्या करें? क्या तूने कसम खाई है हम लोगों को बर्बाद करने की? बता मनहूस लड़की, क्या हरकत की तूने अपने शौहर के साथ, जो उसने तुझे शादी की पहली सुबह ही उठा के बाहर फेंक दिया? मैं नहीं जानती उसने मुझे क्यों छोड़ा। नहीं मालूम मुझे। अच्छा तो तुझे नहीं मालूम कि उसने तुझे क्यों छोड़ा, मगर ये तो मालूम है ना कि इसके बाद हम लोगों के साथ क्या होगा। हाँ? तेरी घटिया हरकतों की वजह से शाहदोलो फैमिली की कितनी बदनामी होगी जानती है? मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। मेरी कोई गदा नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैं सच कह रही हूँ आपसे दादा। तेरी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो काट दूंगा यहीं पे। लाइन काट रही है वो। उसे क्या लग रहा है मैं उसे बिला वजह ही फोन कर रहा हूं? देखो हमने यहां आकर ठीक नहीं किया, हमें चलना चाहिए। यार मीरान किसी ने अगर देख लिया तो शामत आ जाएगी। मैं रेहान को ढूंढे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। जिस लड़की को शादी की पहली रात ही छोड़ दिया जाए वो वापस क्यों आएगी बताओ ना? तुम्हें क्या लगता है नसूर से जिंदा छोड़ेगा? वो ये सब अच्छी तरह जानती है। वो इस हवेली के सिवा कहीं नहीं जा सकती। मैसेज आया है। फिराद साहब ये क्या हो रहा है? रेहान के साथ जो कुछ हुआ ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? उसकी हालत बहुत बुरी है, मुझे तो डर है दादा कहीं उसे मार ही ना दें। मीरान नहीं, क्या करो मीरान?
मुझे पता था वो बेगैरत ऐसा ही करेगा। बंद करो अपनी बकवास। या अल्लाह खैर, ये लोग कहां से आ गए? अगर इन्होंने देख लिया तो सब बिगड़ जाएगा। मीरान, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी छोटी सी गलती बड़ा ड्रामा खड़ा कर देगी। मीरान, बस देख ली अपनी लड़की की हरकतें। पापा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारी इज्जत पर दाग आए। बेटी बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम पापा, सच में नहीं जानती हूँ। यही बताएगी कहाँ है वो बेगैरत मीरान। वो कमीना जहां भी होगा बाबा, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। सारा हिसाब चुकता करूंगा मैं अपनी बेटी का, उससे छोड़ूंगा नहीं। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी बेटी के साथ नहीं, सारी दोनों फैमिली के साथ हुआ है। भाई अगर मीरान ना मिला तो सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारी फैमिली का नाम पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। भाई सब बर्बाद कर दिया। कैसा बिजनेस, कैसे पैसे? जिहान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी बेटी की क्या हालत की है उसने? सुन लो, इस लड़की को इसकी हरकत की सजा मिलेगी, और वो तुम सब लोगों को पता है। क्या कह रहे हैं आप बाबा? इतने अनजान मत बनो जैसे तुम हमारी रवायत जानते ही नहीं। सब जानते हैं इस बदनामी की सजा मौत होगी। बाबा जहां, आजाद। मीरान, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। क्या है? वो लोग रेहान की जान ले सजा लेंगे। सिर्फ मौत है, मौत। और आज तुम इसके अलावा क्या तवक्को कर रहे थे? कैसे नहीं मालूम? हम सबको पता था ये, और तुम्हारा मकसद यही था ना? होते हैं, यही चाहते थे ना तुम? गलों में लेके नहीं पहनता इंसान। सब मैंने किया और अब मैं ही इसको ठीक करूंगा। मीरान, मीरान, रुको, मेरी बात सुनो। अगर हमने यहाँ पे कुछ किया तो ये लोग यहीं पे तुम्हें, मुझे और रेहान को खत्म कर देंगे। होश से काम लो। ये शादुल्ला फैमिली की हवेली है, हम यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाएंगे। इसकी सजा मौत नहीं हो सकती, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो नहीं पता, मगर कल सारे शहर को पता चल जाएगा। हर एक की उंगली मुझ पे उठेगी, हम पे थू थू करेगा हर कोई। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इसे तुम खुद मार दो। हम कोई और हल निकाल लेंगे। क्या हल निकालना है हमें? बाबा, इसकी फौरन शादी करा देते हैं। नहीं, क्यों नहीं? हमें तो ये तक नहीं पता कि इस बेचारी के साथ हुआ क्या है आखिर। मैं तुम लोगों को एक दिन देता हूं, उसके बाद ये लड़की नजर ना आए यहाँ। इसकी शादी कराओ ताकि जाएंगे। खुदा की कसम खाता हूं मैं, अगर टाइम गुजरने के बाद ये लड़की मुझे नजर आई तो मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ। किसी रिश्ते कराने वाली को बुलाओ और इसकी शादी करवाओ फौरन। उसे कहो कि कोई अमीर आदमी नहीं चाहिए हमें, कोई भी हो, चाहे अपाज हो, लंगड़ा लूला हो, गरीब हो, किसी भी पहले आने वाले को हाथ दे दूंगा इसका। सब अपने कमरों में जाओ और इसे भी अंदर ले जाके बंद कर दो, ये नजर ना आए मुझे। मीरान, तुम समझते क्यों नहीं यार? चलो यहाँ से। सुन लिया ना, नहीं मारेंगे, बस शादी कहीं और कर देंगे। अबे यार मीरान, गुल कैसी है? हाँ? बाबा मुझे गुल के पास लेकर जाए, मुझे अम्मी को भी देखना है। मीरान यार, तुम पागल तो नहीं हो गए यार? ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें ये लोग मार देंगे। वैसे भी हमें एक दिन तो मरना ही है फिरात, तो आज ही मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और आखिर तुम्हें डर किस बात का है? रेहान को यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं।
अच्छा ठीक है, समझ गया। हम रेहान को यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी नहीं तो फिर कब फिरात? मीरान चुप जाओ। ठीक है मीरान, ठीक है, उसको यहां से लेकर जाएंगे। तुमसे वादा करता हूं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा मैं, परेशान मत हो। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, समझ गए ना तुम? बाबा प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाए, या आप मेरी उनसे सिर्फ बात करवा दें। हाँ, मैं उनसे गुल का पूछूंगी, प्लीज आप मेरी उनसे एक दफा बात करा दें। कैसे बताऊं, वो पहले ही परेशान है। गुल की वजह से तो वो निढाल हो चुकी है, इस बात से तो और गमगीन हो जाएगी। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं ऐसे बात करूंगी जैसे अपने घर से बात कर रही हूँ। प्लीज बाबा, सिर्फ एक बार उनकी आवाज सुन लूं मैं। क्या बात कर रही हो बेटी, ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। वो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा दुख दर्द सब समझ जाएगी। माओ को बिन कहे औलाद का दर्द समझ में आ जाता है। मैं फिर क्या करूं बाबा? सिर्फ एक दफा उनकी आवाज सुनना चाहती हूं मैं ऐसे कैसे जीऊंगी बाबा? मैं सच कह रही हूं, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बेटी बताओ मुझे, उसने तुमसे क्या कहा था? क्या कहकर क्यों तुम्हें ऐसे छोड़ दिया? रेहान, जाकर अपने घर वालों से पूछो। यही होना था आखिर। बेटियों का कसूर हमेशा उनके बाप से ही पूछा जाता है। मैं आपकी बेटी हूं बाबा, आपने परवरिश की। ना आज से पहले ऐसा कुछ किया है मैंने, ना कभी कर सकती हूं। तब मेरे लिए आपका हर फैसला सर आंखों पर, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो बाबा। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारी परवरिश मैंने की है, मैं जानता हूं ये बात। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटी। लेकिन एक शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई हो, वो पहले ही दिन शादी के जोड़े में तुम्हें शहर के बीचों बीच कैसे छोड़ सकता है? तुम्हारे दादा तुम्हारी शादी करके दूर भेजना चाहते हैं तुम्हें। ऐसा मत करिए, यहां से गई तो दादा मुझे वापस नहीं आने देंगे यहाँ। आप लोगों के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? जिंदा तो रहोगी तुम, हम तुम्हारे पास आ जाया करेंगे, तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें मौत से बचाने के लिए शादी पे राजी हुआ हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बेटी जिंदा तो रहे मेरे सामने। एक तरफ गुल है, दूसरी तरफ तुमसे दूरी। ओ खुदा, क्या करूं मैं अब? क्या खता हो गई मुझसे? क्यों मेरा इम्तिहान मेरी बेटियों की जिंदगियों से लिया जा रहा है? मैं सच कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया।
पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे बाबा। तुम ही बताओ तुम्हें मौत से कैसे बचाऊं मैं? कैसे बचाऊं तुम्हें? अस्मा जी। जाओ सबको बुला के लाओ यहाँ। हाँ जी। हाँ जी। अम्मी बहुत आराम हो गया, अब यहाँ हमारे चलने का वक्त आ गया है। कल सुबह ही हम मिदियात के लिए रवाना हो रहे हैं। अस्मा, ड्राइवर्स और गार्ड्स को भी जाके बता दो, वो सब भी जाएंगे हमारे साथ। जो आपका हुक्म। हाँ जी। इतनी जल्दी क्यों? बड़ी बेगम ने ऑर्डर्स दिए हैं, हमें अपना सामान जल्द ही पैक करना होगा। क्या तुमने कहानियां नहीं सुनी रेहान? कैसी कहानियां मिरान, तुम क्या कह रहे हो? और हमारी कहानी यहीं खत्म। मतलब हमारी मोहब्बत यहीं खत्म रेहान चादलो।